हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HBR स्टडी पॉइंट में। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाई थी क्लास 12 के मैथ के एनालिसिस की, मैथ का पहला चैप्टर क्लास 12 का कौन सा है अपना, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन को पढ़ने से पहले हमें क्लास 11 का एक चैप्टर होता है जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय को जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समुच्चय के बिना हम संबंध फलन को नहीं सीख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय का निरूपण क्या होता है, किस रूप में इसे निरूपित किया जाता है, और समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, और जैसे परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह होता है, वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह होता है जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, मतलब जिसमें किसी न किसी रूप में एक विशेष गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय। यानी परिभाषा क्या होगी समुच्चय की, वस्तुओं एवं पदों का ऐसा समूह है, वस्तुओं एवं पदों का ऐसा समूह है जिसमें विशेष गुण पाया जाता है, विशेष गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें विशेष गुण पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो समुच्चय का जो निरूपित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कैपिटल A to Z, मतलब ए से लेकर जेड तक की कोई भी अल्फाबेट का तुम एक लेटर ले लो। जैसे हमने कहा समुच्चय को प्रदर्शित करना है, समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय D, और संकेत क्या होगा इसके लिए, इसको मंझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, और क्या है A to Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। यानी समुच्चय क्या होता है, मतलब ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसे हम मंझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, साथ में कैपिटल लेटर A to Z से भी निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में हमने क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है। अगर मान लिया जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है वो समुच्चय किससे प्रदर्शित किया, मैं मान लो ए से, किससे प्रदर्शित किया, ए से, और इससे किससे संकेत में डिनोट करते हैं, मंझले ब्रैकेट से, किससे, मंझले ब्रैकेट से। तो अब तुम्हें पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, तो पता होगा क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। यानी कि वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें विशेष गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो देखो ग्रुप है ना ये, इसका ए ई आई ओ यू, तो इसमें विशेष गुण क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, क्या विशेष गुण, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, समुच्चय। इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे दूसरे कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके समुच्चय के अवयव, तो समुच्चय के अवयव क्या होंगे, ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर, ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है, जिनसे मिलकर
समुच्चय का निर्माण होता है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? मतलब ऐसी वस्तुएं यहाँ पर जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय के अवयव कहते हैं। समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था हमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? समुच्चय का। और जिन पद या जिन वस्तुओं से मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इसलिए ए ई आई ओ यू समुच्चय के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अवयव। इतनी बात क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ दो चीज सीखी है। क्या? समुच्चय क्या होता है? बस ऐसी वस्तुएं या पदों का समूह जिसमें एक विशेष गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर ए टू जेड से प्रदर्शित करते हैं, या एक और चीज किससे प्रदर्शित करते हैं? मंझले ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात हमने क्या सीखा? समुच्चय का अवयव। समुच्चय का अवयव क्या होगा? ऐसी वस्तुएं या पद जिनसे मिलकर समुच्चय का निर्माण होता है उसे हम समुच्चय का अवयव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्या? समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय का निरूपण हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो समुच्चय का निरूपण हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक समुच्चय निर्माण विधि द्वारा, इसके द्वारा एक समुच्चय निर्माण विधि और दूसरी क्या है? रोस्टर विधि। एक समुच्चय निर्माण विधि और एक रोस्टर विधि। अब देखो समुच्चय निर्माण विधि समझने के लिए छोटी सी एक स्टोरी है। स्टोरी मतलब समझने के लिए एक स्टोरी ही है। समझो कि एक गोलू था और गोलू की माँ घर में बैठी थी, और घर में बैठे थे तो गोलू ने कहा मम्मी आज हमें रसगुल्ला खाना है। क्या खाने? रसगुल्ला। तो मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ मार्केट से रसगुल्ला बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए पड़ती वो लेके आओ। अब गोलू को पता ही नहीं कि क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ती, तो माँ जी से गोलू ने कहा कि माँ जी हमें सामान तो बताओ क्या क्या चाहिए। तो माँ जी ने एक पर्चा उठाया और उस पर क्या कर दिया? उस पर क्या किया? हमने सबका नाम लिख दिया कि तुम्हें रसगुल्ला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा? चीनी चाहिए पड़ेगा, मावा चाहिए पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें जो जो चाहिए सब उन्होंने उस पेज पर लिख दिया। किस पर लिख दिया? पेज पर। तो उस मतलब उस व्यक्ति ने, उस गोलू को सारी की सारी जानकारी प्राप्त हुई बिल्कुल पूर्ण रूप से एग्जैक्ट कि तुम्हें क्या क्या चाहिए है। तो जो जिस चीज में या जिस समुच्चय में हमें हर एक चीज को पूर्ण रूप से हमें बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। जैसे हमने क्या कहा था यहाँ पे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। यहाँ तो वही बात हो गई कि माँ जी ने गोलू से कहा बेटा जाओ और रसगुल्ला बनाने की सामग्री लेके आ जाओ, लेकिन बताया नहीं। यहाँ बताया नहीं क्या क्या चाहिए। तो जिसमें तुम्हें अवयव पता नहीं होता है क्या क्या चाहिए तो वो क्या कहलाती है? अपनी समुच्चय निर्माण विधि। और जिसमें तुम्हें अवयव खुद बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए, कि हमें ए चाहिए, ई चाहिए, आई चाहिए, ओ चाहिए, यू चाहिए, यानी रसगुल्ला बनाने के लिए शक्कर चाहिए, मावा चाहिए, और भी जो चाहिए, मतलब और जो भी चीजें होती हैं हमें पता नहीं है। देखो ठीक है। अब देखो समुच्चय निर्माण की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया था? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो हमने इसको किससे प्रदर्शित किया था? ए से। यानी कि समुच्चय निर्माण विधि क्या कहलाएगी? ए समुच्चय इस प्रकार है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार, सच दैट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सच दैट। यानी ये समुच्चय इस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। इसमें हमने खोल के अवयव नहीं बताया, लेकिन जब हम रोस्टर रूप में इसी को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए इस प्रकार है कि इस समुच्चय में क्या क्या चाहिए? ए ई आई ओ यू। इसमें हमने हर एक अवयव को तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या क्या चाहिए? ए ई आई ओ यू। इसलिए कौन सी विधि कहलाती है? रोस्टर विधि। और जिसमें अवयवों को खोलकर नहीं बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। इतनी बात क्लियर है?
तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं और समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे समुच्चयों के प्रकार कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय के प्रकारों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।